इमेजिन कीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हो या फिर अपनी इवनिंग वॉक पे निकले हो और सडनली एक ब्रिलियंट स्टोरी के लिए आपको आइडिया आता है। आप भागते हुए जाते हो अपने स्केचबुक या टैबलेट के पास, ये सोचते हुए कि इस मास्टरपीस से आने वाले करोड़ों रुपयों से आप कहाँ कहाँ घूमने जाओगे। लेकिन जब आप ड्रॉ करना शुरू करते हो, आप देखते हो कि जो आपके दिमाग में एक सेकंड पहले इतने क्लियरली दिख रहा था वो अभी पेपर पे आ ही नहीं रहा है। हो सकता है जो आप सोच रहे थे वो दिखता था कुछ ऐसे, लेकिन जो आपने ड्रॉ किया वो दिखता है कुछ ऐसे। ये सीन आपको कुछ जाना पहचाना लगता है तो आप अकेले नहीं हो। ये मेरे साथ हर वो बार होता है जब मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, स्टोरी मेरे दिमाग में एकदम क्लियर होता है एंड इट्स परफेक्ट। फिर मैं उसको ड्रॉ करने लगती हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं हर एक डिटेल को विजुअलाइज नहीं कर पा रही। उसमें मदद करने के लिए मैं थोड़े रेफरेंसेस देखती हूँ जिससे मेरे आइडियाज़ और बेटर हो जाते हैं, लेकिन उनको ड्रॉ करना और भी मुश्किल होते जाता है। खैर मैं आगे बढ़ती रहती हूँ, लेकिन अब मेरे आर्ट में इतने सारे मिस्टेक्स हो गए हैं कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें स्टोरी क्या है। तो अब आई नो, मैं थोड़े ट्यूटोरियल्स देख लूँगी और कुछ आर्ट बुक्स पढ़ लूँगी और उससे मेरा आर्ट बेटर हो जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ओह नो! मेरे आर्ट जर्नी के पहले 6 महीनों में मैंने कुछ बड़ी गलतियाँ की थी जिनसे कुछ भला तो हुआ नहीं, और आज उनमें से मैं 7 गलतियों के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने मुझे और अच्छी स्टोरी टेलर बनने से रोका। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा से ड्रॉ नहीं करती थी और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए सीखना शुरू किया क्योंकि मैं एनिमेटर बनना चाहती थी। इसीलिए जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की तब मैंने अपने आप को 1 साल का डेडलाइन दिया था। आर्ट में जो है सब सीखने के लिए, तो इसीलिए मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स लिए, 3 से 5 मिनट के यूट्यूब ट्यूटोरियल और दूसरे आर्टिस्ट से कॉपी करके बस छोटे मोटे चेंजेस करना। लेकिन इन सब से मैं अपने ओरिजिनल स्टोरीज नहीं बता पा रही थी, जिससे आते हैं मेरे अगले मिस्टेक पर। क्या आपके ड्रॉ किए हुए फेसेस चूसे हुए आम की तरह लगते हैं? क्या आपके ड्रॉ किए हुए हाथ बिना हड्डियों के लगते हैं? क्या आप दिन में 26 घंटे ट्यूटोरियल्स देख के भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे? अब उन दिनों को कहिए बाय बाय। इस रेवोल्यूशनरी न्यू फॉर्मूला के साथ आपको जेस्चर ड्राइंग प्रैक्टिस करते हुए घंटों नहीं बिताने पड़ेंगे, ना ही पर्सपेक्टिव और एनाटॉमी सीखने में टाइम लगाना पड़ेगा। इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और बस होप कीजिए कि आप मैजिकली ड्राइंग में अच्छे हो जाएंगे। रियलिटी को डिनाई करते हुए अपने आप को दीजिए फॉल्स सैटिस्फैक्शन का तोहफा। अगर आपने कभी कैरम खेला है तो आपको पता होगा कि कभी कभी कुछ ट्रिकी शॉट्स करने के लिए आपका स्ट्राइकर कॉइन को सीधा नहीं हिट करना चाहिए, वो बोर्ड के खिलाफ बाउंस करके उधर ही ठहरेगा। वो शॉट करने के लिए आपको बोर्ड के एक या ज़्यादा साइड से स्ट्राइकर को बाउंस करा के फिर कॉइन पर हिट कराना चाहिए। वैसे ही मेरे एनिमेटर बनने का शॉट पूरा करने के लिए मुझे लगता था कि मैं सिर्फ जो देख रही हूँ वही पढ़ना है, मतलब ओरिजिनल कैरेक्टर्स बना के उनको मूव करना सीखना है, मतलब स्ट्राइकर सीधा हिट करना है। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि जेस्चर ड्राइंग, एनाटॉमी और एक्टिंग के बारे में सीख के मुझे कैसे हेल्प होगा, मतलब स्ट्राइकर को दूसरे वॉल से बाउंस करा के फिर शॉट करना। बेसिकली मैं सिर्फ एनिमेटर के जॉब टाइटल पर फोकस कर रही थी, जिससे मैंने बस ये जाना कि एनिमेटर्स चीज़ों को या फिर कैरेक्टर्स को लेके उन्हें मूव करते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर मैं उनके स्किल्स पे फोकस करती तो मुझे पता चलता है कि एनिमेटर्स सिर्फ चीज़ों को मूव नहीं करते हैं बल्कि उनमें जान भरते हैं। शुरू में मुझे एक सिंपल ड्राइंग बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगता था, कभी कभी पूरा दिन लगता था, और ये फिजिकली काफ़ी एग्जॉस्टिंग भी होता था और इसीलिए मैं ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर पाती थी। इसीलिए जब भी और जो भी ड्रॉ करती थी उसे मैं जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, और क्योंकि मुझे वो ड्राइंग्स बनाने में इतनी मेहनत लगती थी मैं उनमें कोई खामियां ही नहीं देख पाती थी, जिससे हम आते अगले मिस्टेक पे। क्या आप बता सकते हैं कि पहले क्या आता है, एक क्रिटिक या एक अच्छा पोर्टफोलियो?
अगर ये चीज़ आप मेरे आर्ट जर्नी की शुरुआत में पूछते तो मेरा जवाब होता अच्छा पोर्टफोलियो। मैं सोचती थी कि मैं अपना आर्ट क्रिटिक के लिए कैसे दे सकती हूँ, लोग मेरे सारे खराब ड्राइंग्स देख लेंगे। मुझे लगता था कि पहले मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बन जाऊंगी, फिर अपने आर्ट वर्क्स को क्रिटिक पे दे दूंगी। लेकिन ये तो ये कहने वाली बात हो गई कि पहले मैं ज़मीन पे अच्छे से तैरना सीख जाऊंगी, उसके बाद पानी में उतरूंगी। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि अच्छे आर्टवर्क्स को पोर्टफोलियो में डालने के लिए पहले उन आर्टवर्क्स पे अच्छा क्रिटिक मिलना बहुत ज़रूरी है। आर्ट सीखने के शुरुआत के कुछ महीनों में मेरा टिपिकल दिन ऐसा दिखता था। मैं अपने आप को पंप अप करने के लिए प्रो आर्टिस्ट के यूट्यूब वीडियोस देखती थी, फिर खुद का ड्राइंग बनाने के लिए बैठती थी और फिर एक ड्राइंग बनाने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि ना ही स्टोरी और ना ही ड्राइंग अच्छा आया है, और बाकी का दिन अपने आप को गाली देते हुए बिताती थी। इतने फ्रस्ट्रेशन से तो मेरा और ड्राइंग करने का मन ही नहीं करता था, और मैं जितना कम ड्राइंग करती थी उतना मैं उससे और अटैच होती थी, और बाकी की कहानी तो आपको पता ही है। किसी भी आइडिया या ड्राइंग को पहली बार में सही ड्रॉ करना बचपन में जैसे अनशन सपने होते थे ना, वो पूरे करने जैसा है। जैसे कि अगर आपका सपना है मार्स पर आर्किटेक्ट बनना, तो हो सकता है कि वो सपना सच हो जाए अगर आप इलॉन मस्क है तो। लेकिन हम में से बाकियों को अगर अपना पैशन ढूंढना है तो हो सकता है कि हमको अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि क्या हमें सूट करता है और क्या नहीं। याद है बचपन में अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस करने के लिए अपने पड़ोसी के बच्चे से 1 घंटा डांस सीखा था और उसके बाद माइकल जैक्सन की तरह नाचने लग गए थे। याद आया? नहीं? खैर, मुझे लगा मैं आर्ट की पढ़ाई भी कुछ ऐसे ही कर लूँगी। अनाटमी, जेस्चर ड्राइंग, कलर, लाइट, पर्सपेक्टिव, ये सब एक बार सीख लो और हम लाइफ टाइम के लिए मास्टर बने फिर सकते हैं। और सोने पे सुहागा तो तब जब मेरे को यही मास्टरी किसी 5 मिनट यूट्यूब वीडियो से मिल जाती तो। लेकिन क्योंकि ये वीडियो मिस्टेक्स के ऊपर है तो आपको तो पता ही होगा कि उसका नतीजा कैसे निकला होगा। मैं अलग अलग पॉडकास्ट और आर्टिस्ट के इंटरव्यूज़ में ऐसे मिस्टेक्स को सही करने के बारे में एडवाइस सुनती ज़रूर थी, लेकिन बहुत टाइम तक उसके बारे में कुछ किया नहीं, क्योंकि अगर कुछ करना पड़ता तो पहले तो एडमिट करना पड़ता कि मैं गलत थी, और दूसरी बात ये कि मेरे को ये बहुत मेहनत का काम लगता था। लेकिन 6 महीने तक मैंने वो सारे काम किए जो मैंने अब तक इस वीडियो में बताया है, और जब मैंने देखा कि कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो मैंने डिसाइड किया कि उस एडवाइस को मान देना चाहिए। जब मैंने फंडामेंटल्स पर काम करना शुरू किया तब ऐसे लगा कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में पहले मोमबत्ती की रोशनी पड़ रही थी और अब मैंने जैसे स्टेडियम लाइट स्विच ऑन कर दिए हों। और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि फंडामेंटल्स यूज़ करके मैं सिर्फ एनिमेशन ही नहीं लेकिन स्टोरी टेलिंग के अलग अलग फॉर्मेट्स एक्सप्लोर कर सकती हूँ, जैसे कि कॉमिक्स और इलस्ट्रेशन और कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह। आने वाले वीडियोस में मैं इनमें से कुछ मिस्टेक्स के बारे में और थोड़ी डिटेल में बात करूँगी और उनको ठीक करने के लिए मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए और ले रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपकी आर्ट जर्नी में आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए थे मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।